गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बीटेक और बीसीए जिसका कोर्स कोड U21 है उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको ये जानकारी काफ़ी यूज़फुल होगा और आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो शायद एग्ज़ाम में आप गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, एक नंबर लिखा हुआ है और दूसरा है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। ये क्वेश्चन बुकलेट 4 सीरीज में आता है, ए बी सी डी। तो आपका जो सीरीज है वो आपको फिल करना है, ओएमआर शीट मिलेगा उसमें आपको, और ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी आपको फिल करना है ओएमआर शीट में। ये आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट AUAT जो है 2023 मींस लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसका सैंपल हमारे पास है। उससे ही हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। टेस्ट बेस्ड ऑन MCQ, क्वेश्चन जो होगा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होगा। मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से कोई एक करेक्ट होगा, उसको आपको सही मार्क करना है OMR शीट में। फुल मार्क्स 100 है और ड्यूरेशन 2 आवर्स है। 100 मार्क्स का है, पूरे 2 घंटे आपको मिलेंगे। उसमें ही आपको सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। आपको अपना रोल नंबर लिखना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन किस डेट में होगा, नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप आलिया में हैं तो आलिया, अदरवाइज और जो बाहर के सेंटर्स में है तो वहाँ पे आपको लिखा होगा। आपके ये एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ होगा कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। आप ये फिल करते हैं तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर है वो राइट साइड में जो बॉक्स लिखा हुआ देखिए, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर ऑन वेरिफिकेशन, वो इस पे साइन कर देंगे आपका। ठीक है ना, तो ये आपको फिल करना है वहीं एग्जामिनेशन हॉल में ही। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए, इसकी वजह से आप गलती नहीं करेंगे वहाँ पे। चूंकि गलती आप करते हैं OMR शीट में तो आपका क्वेश्चन या कह ले सकते हैं कि वो आंसर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलती करके आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम तो अच्छा होता है लेकिन वो रिजेक्ट हो करके रह जाता है और इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। कैंडिडेट शुड रीड द बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो देम अकॉर्डिंगली। आप को ये जो है क्वेश्चन बुकलेट पहले ही दे दिया जाएगा 5-10 मिनट। आप इसको इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली पढ़िए और उसको जहाँ पे जो ज़रूरत हो उसको आप अप्लाई कीजिए। नंबर 1 है द क्वेश्चन बुकलेट हैज पेपर सील पेस्टेड ऑन इट। आप देख पा रहे हैं राइट साइड में ACL सील लिखा हुआ है रेड ब्राउन रेड कलर का। प्लीज डू नॉट ओपन द क्वेश्चन बुकलेट until you are asked to do so by the invigilator। आपको क्वेश्चन बुकलेट का सील ओपन नहीं करना जब तक कि इन्विजिलेटर आपको ये ना बोले कि आप ओपन कर सकते हैं। और उससे पहले करने से आप पे पेनल्टी हो सकती है, आपको मतलब कि कैंसिल भी किया जा सकता है आपके पेपर को। तो बेहतर हो कि आप जब तक इन्विजिलेटर आपको ये नहीं बोले सील ओपन करने के लिए आप ना ओपन करें, जब तक आप ये इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें। द कैंडिडेट मस्ट चेक इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकिंग द सील दैट द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप जैसे ही आपको इन्विजिलेटर बोलते हैं कि आप क्वेश्चन मतलब सील आप ओपन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये करें कि पलट करके पन्नों को आप देख लें कि आपका टोटल 100 क्वेश्चंस हैं कि नहीं। और ये क्वेश्चंस होंगे 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा वो आपका जो कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इससे क्वेश्चंस होंगे। अब पार्ट 2 में जो होगा वो जनरल साइंस, जीके एंड इस्लामिक स्टडीज से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स का। तो वो आप फौरन इसको आप काउंट कर लें, ताकि आपको कभी कभी क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है जिसकी वजह से बाद में बच्चे कंप्लेन करते हैं, तो वो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि बाद में करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम तो बहुत गुजर चुका होगा। इसलिए इस बात का ख्याल जरूर करें कि फ़ौरन सील ओपन करने से के बाद ही उसको क्वेश्चन को काउंट कर लें। तीसरी बात यह है कि आंसर ऑफ
question part 1 part 2 both will have to be given in the OMR answer sheet provided for this purpose. आपको क्वेश्चन का आंसर जो करना है, बच्चे कभी, मैंने भी इन्विजिलेशन ड्यूटी क्या करते हैं, क्वेश्चन बुकलेट में ही ABCD टिक लगा करके फिर वो जमा करते, बाद में पता चलता है कि वो तो OMR शीट में। तो आपको ये ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन बुकलेट आपको दे दिया जाएगा, ये जमा नहीं होगा। आपको जो कोई भी आंसर करना है तो OMR शीट जो है उसमें आपको करना होगा। सपोज कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है, तो 2 के अगेंस्ट में सी को आप डार्कन करना होगा। इस तरीके से आपको आंसर करना होगा। fill up the necessary field that are intended for you by writing and are shading appropriately। OMR शीट में आपको कुछ कॉलम्स हैं, उसको आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, आंसर स्क्रिप्ट का नंबर है, आपका और वो है क्या नाम है, सीरीज जो है, वो सब सारा आपको फिल करना है। Otherwise, the OMR sheet cannot be evaluated and will liable to be rejected. Question number progress from 1 to 100 continuously with alternative answers being shown A, B, C, D for each question. 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन ऐसा रहेगा 1 to 3 OMR शीट में, और उसके अगेंस्ट में आपका 1 A, B, C, D मार्क रहेगा। जो जैसा अभी हमने कहा कि सपोज क्वेश्चन 2 का आंसर सी है तो आपको सी को डार्कन कर देना। Record your response by immediately darkening the corresponding bubble. While responding, you should consider the best alternative answer and shade only one bubble in black blue point pen only. 1 का A, B, C ऐसा लिखा हुआ ये सारे क्वेश्चंस का, उसमें से एक ही करेक्ट है, उसमें आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपको डार्क करना है। आप अगर 2 करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। एक का आंसर एक ही आपको डार्क करना है। फॉर इच करेक्ट रिस्पॉन्स यू विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क। अगर आपका करेक्ट होता है तो 1 मार्क्स मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग। सपोज आपने गलत आंसर किया है तो 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, मीन्स -0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मल्टीपल रिस्पॉन्स अगेंस्ट 1 MCQ विल बी ट्रीटेड एज ए रॉन्ग आंसर। अगर एक का मान लीजिए आपने बी भी या सी भी कर दिया आपने, तो आपको वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा और उसके लिए आपको आपके मार्क्स का -0.25 डिडक्ट हो जाएगा, मीन्स 25%। हर गलत आंसर के लिए 25% आपका माइनस होगा। नेक्स्ट है, ऑन लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल कैंडिडेट मस्ट सबमिट द OMR आंसर शीट। दे आर अलाउड टू कीप द क्वेश्चन बुकलेट विद देम। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी, हालांकि इन्विजिलेटर तो वहाँ आपको बहुत ही सिंसियरली आपसे कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि OMR आंसर शीट आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना है। ये क्वेश्चन बुकलेट आप लेकर जा सकते हैं। OMR आंसर शीट विल बी प्रोसेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। OMR शीट जो है वो मैनुअल चेक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन से। एनी untoward irrelevant remark, folding or putting stray notes on the answer sheet, any damage to the answer sheet will lead to be the rejection of the same and the sole liability shall remain with the candidate। OMR शीट को बहुत ही केयरफुली आपको रखना है, उस पर किसी तरह कोई मार्क नहीं करना है, कोई किसी तरह का फोल्ड नहीं करना है, उसको डैमेज होने से बचाना है, क्योंकि ये मैनुअल चेक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिकली चेक होता है, जिसकी वजह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। रफ वर्क में बी डन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट। आप रफ वर्क या बुकलेट में कहीं पे भी कर सकते हैं, वैसे कुछ 2-4 पेजेस बाद में, मतलब लास्ट में है, आप चाहें तो क्वेश्चन के बगल में भी आप रफ वर्क कर सकते हैं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं, चूंकि ये बुकलेट आपको ही मिल जाएगा। सिर्फ OMR शीट में आप किसी तरह का कोई रफ वर्क या कोई मार्क्स या किस तरीके नहीं करिएगा। नेक्स्ट है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 60 मिनट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। आपको 60 मिनट एग्जाम, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन बिफोर 60 मिनट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जब तक 1 घंटा नहीं हो जाता आपको वहां से हॉल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो आप जो भी अगर किसी परेशानी में कुछ है तो आप पहले से वो प्रिपेयर रहिए, और आपको कम से कम वहाँ पे
1 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, पूरे 2 घंटे का एग्ज़ाम है। बेहतर हो कि आप पूरा एग्ज़ाम आप पूरा वहीं बैठें, है ना? Candidate leaving the examination hall before conclusion of the exam will not be allowed to take the question booklet with them while going outside the examination hall. सबसे तो बेहतर यह है कि 2 घंटे के लिए आप अगर आए हैं, 2 घंटा आपको पूरा कंप्लीट रुकना है। कभी कोई इमरजेंसी हो गई, वैसे नॉर्मली अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको रहना पड़ेगा। और अगर 1 घंटा के बाद ही आप जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बुकलेट नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन बुकलेट तभी मिल पाएगा जबकि टाइम पूरा कंप्लीट हो गया हो, मतलब 2 घंटा। तो ये बात का ख्याल रखना है। यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर, आप को किसी तरह का मोबाइल या कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका एग्जामिनेशन वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ये चीज़ जो बाद में लिखा हो वही चीज़ है जो डू नॉट ओपन द सील अंटिल इंस्ट्रक्टेड टू डू सो, आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने शुरू में ही बताया। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको फॉलो करना है ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि बच्चे अच्छा एग्ज़ाम दे के आए हैं लेकिन वो क्वालिफाई नहीं किए। उसकी वजह ये होती है कि इनमें से कुछ गलती वो करके आ जाते हैं और फिर ब्लेम दूसरे को देते हैं, हालांकि गलती उन्होंने ही करी है। तो ये सारे पॉइंट्स को, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये अप्लाई करना है। खासकर ओएमआर शीट, ओएमआर शीट में भी जो रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज और वही क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर, ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप इन्विजिलेटर से ही फिल करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि आप कुछ गलती करें, क्योंकि वो ओएमआर शीट रिप्लेस नहीं किया जाता है। बहुत ही स्पेशल केस में आप अगर कुछ ऐसा होता तो रिप्लेस किया जाता, अदरवाइज नॉर्मली जो है वो रिप्लेस नहीं होगा। तो ये ओएमआर शीट को बहुत ही केयरफुली करें। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लोगों में शेयर कीजिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो उनको ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो गलती कम से कम करें और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो। मेरी नेक दुआएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह करे कि आप अच्छा करें और सब लोग क्वालिफाई करें। थैंक यू।